नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में लोग हाथरस की उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च के जरिए से निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बेटी की मौत के बाद लोगों में तमाम रोष है। लोगों की अपनी राय है। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी मुहिम है, तमाम लोगों की मुहिम है, वो एक अंजाम तक पहुंचे और उस बेटी को इंसाफ मिले। शाम का भले ही वक्त हो चुका है, सूरज ढल चुका है, लेकिन इंसाफ का सूरज उगना चाहिए। लोग अगर आवाज उठा देते हैं और एक साथ चल देते हैं तो देश के देश आज़ाद हो जाते हैं, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ। इसी सिलसिले में तमाम लोग बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे सेथल में मौजूद हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाने की बात हो रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि कानून कहाँ तक अपना काम करेगा। सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन से भी है कि प्रशासन के क्या इंतजाम रहे। हाथरस की सीमाएं सील कर दी गई हैं, ये अलग बात है, लेकिन सवाल फिर वो ये, किसी शायर ने यहाँ तक कहा है कि इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। पूरे मामले पर मातम मनाया जा रहा है, लेकिन उस बेटी की मौत के बाद तमाम सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन वो बेटी इंसाफ की गुहार लगाए हुए खुदा के घर, ईश्वर के घर ये उम्मीद लगाती है उसको इंसाफ मिले। तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए बताएं कि क्या मांगे आप। जी, मेरा नाम नरेश है और मैं सेथल रहता हूँ और मेरी मांग ये है, जो कर्तव्य उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ किया है, उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और उस लड़की के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। जो दरंदों ने लड़की के साथ व्यवहार किया है, उनके लिए सजा मिलना चाहिए। और हमारे साथ नौजवान पीढ़ी के भी एक शख्स हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं अभिषेक विकास, मैं यही चाहूँगा कि जो हाथरस में घटना घटित हुई है, समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है और इससे हम ये चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, और क्योंकि कहीं ना कहीं इंसाफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि कानून जेल में आरोपी चले गए और बात खत्म हो गई, बल्कि इंसाफ का मतलब होता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है इस समय, और हाथरस में जो कांड हुआ है वो हमारे लिए पुराने कांड में ले जाके ठहराता है। जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ और हैदराबाद में जो कांड हुए प्रियंका रेड्डी के साथ कांड हुआ, वैसे ही न जाने कितनी लड़कियां अपनी इज्जत को बचा नहीं पाती हैं इन दरिंदों के चक्कर में। तो इनके लिए जो कानून बनाया गया है फांसी का, वही दिया जाए और इस लड़की के परिवार को इंसाफ दिया जाए, तो इनको जल्द से जल्द पकड़ के फांसी दी जाए। हम चाहते हैं उन लोगों को, दरिंदों को फांसी होना चाहिए जी, और दोबारा ऐसी किसी के साथ घटना ना हो। जी, तो इन्होंने कहा कि आगे इस तरह की घटना ना हो। हिंदुस्तान में लगभग ये माना जाता है कि हर दूसरे मिनट कोई ना कोई घटना होती है। थोड़ा सा मैं और अभी बात को बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखें हमारे सामने। आप देख सकते हैं हम सारे लोग यहाँ पर जितने लोग जमा हुए हैं अपनी उस बहन के लिए कि जो ये आरोपी है उनको सख्त से कार्रवाई, मैं तो ये चाहती हूँ उनको डायरेक्टली फांसी दी जानी चाहिए। आखिर हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं की बहनें हैं, क्योंकि 19 साल की का मतलब है कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी, और नौजवान पीढ़ी इस देश का भविष्य होती है। और किसी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत करना तमाम तरह से गुनाह, ये एक सामाजिक गुनाह भी है और कानूनी तौर पर गुनाह है। सबसे पहले तो मैं उस बेटी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। बहुत विनम्रतापूर्वक उसके साथ ऐसी दरिंदगी की गई, और अपराधियों में आप ये देखिए, भले ही पकड़ गए, किसी किस्म का खौफ बाकी नहीं रह गया। जिससे पहले की सरकार को दोष देते थे लोग कि जंगल राज, असल मायने में जंगल राज क्या होता है आज दिख रहा है। आज पता चल रहा है प्रदेश की जनता को लगातार बलात्कार, बस सरकार अपना ढिंढोरा पीटती कहाँ पर है कि उसने किसी का घर गिरा दिया, किसी की दीवार तोड़ दी इलीगल के नाम पे, बस उसको वहाँ पर दिखाना है कि देखो हम काम कर रहे हैं अपराधियों के, माफियाओं के प्रति। लेकिन जो भयावह माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त है, उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जी, ये सबसे पहले तो मैं हाथरस की बेटी को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथरस की बेटी है, उसके साथ जो ये घृणित अपराध हुआ है, इसमें वो किसी भी अति बर्बर समाज में भी अपेक्षित नहीं है। और आपके माध्यम से मैं कुछ सवाल सरकार से करना चाहूँगा। इसमें मेरा पहला सवाल यही है कि 8 दिन के बाद आखिर रेप केस चार्ज क्यों हुआ? इससे पहले वो रेप केस चार्ज क्यों नहीं लिखा गया?
और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बेटी की हालत पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको दिल्ली अस्पताल जो भेजा गया वो पहले से क्यों नहीं भेजा गया? शायद पहले से भेजा जाता तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि अपराधियों पे अब तक NSA क्यों नहीं लगाया गया? और चौथा सवाल ये है कि ऐसे अपराधियों को कब तक खुला छोड़ा जाएगा और उनके घर पे बुलडोज़र आखिर सरकार कब चलाएगी? तो मुझे जो लगता है कि अपराधियों के जो हौसले हैं उस तरीके से देख के ऐसा लगता है कि शायद कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो इसकी गुंडों को जो एक तरीके से पूरी तरीके से खुली आज़ादी है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो बहरहाल इन्होंने सरकार से 4 सवाल किए और चारों सवाल का जवाब सरकार को देना है, लेकिन सवाल फिर वही है कि बलात्कार केवल एक सोच नहीं है, बल्कि सवाल ये होता है कि जो बलात्कार करते हैं उसके बाद उनको कितनी सज़ा मिलती है। सवाल कानून से भी है, क्योंकि कानून में भी कहीं ना कहीं इतना देरी में इंसाफ मिलती है कि जो अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं उनको सुकून रहता है कि वो शायद बाद में छूट जाएंगे। और अभी तक आरोपी भले ही जेल में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये अभी भी उम्मीद है कि वो बाद में छूट जाएंगे। लेकिन बात यही है कि गुड़िया को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।